जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आईटीएम ग्वालियर में आयोजित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेमोरियल लेक्चर में डिग्री और एजुकेशन को लेकर जारी विरोधाभास का बेहतरीन तरीके से खुलासा करते हुए कहा कि डिग्री का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। एक डिग्री होल्डर को शायद किसी विषय की जानकारी नहीं होती तो वह निरक्षर के समान है। वहीं बिना स्कूल कॉलेज गए भी कोई व्यक्ति अनेक गुणों का मालिक होता है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जब कहना शुरू किया तो उनके उद्गार सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। जिन राष्ट्रपिता को हम सब लॉ डिग्री होल्डर माने हैं, उन्हें ही लेकर सिन्हा ने कहा कि डिग्री तो क्या, महात्मा गांधी के पास क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि हम में से ज्यादातर ये मानते हैं कि महात्मा गांधी के पास लॉ डिग्री थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहने की हिम्मत किसी में है। क्या आप जानते हैं कि उनके पास ना तो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी और ना ही क्वालिफिकेशन। महात्मा गांधी ने अंतर्ध्वनि को पहचान लिया और वे राष्ट्रपिता बन गए। उन्होंने कहा कि मार्क ट्वेन को स्कूल में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। निरक्षर कबीर की रचना कार्यों पर अब तक 1000 से ज्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया, जो ज्यादा पढ़ नहीं पाए लेकिन आज उन्हें क्रिकेट की दुनिया का भगवान तक कहा जाता है। मैं आपको सिर्फ ये साफ कहना चाहता हूं कि केवल डिग्री एजुकेशन नहीं है, बात है सिर्फ अंतर्ध्वनि को पहचानने की। जबकि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जज्बे और साहस के साथ ही अहिंसा के संदेश को आज भी सलाम करती है। क्या वे राष्ट्रपिता का उदाहरण दिए बिना अपना लेक्चर नहीं दे सकते थे? क्या उपराज्यपाल ने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र अपने लेक्चर में किया? There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. मुझे नहीं लगता है किसी में साहस है जो ये बात कह सकता है. But did you know that he did not have a single university degree or qualification? There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. और महात्मा गांधी अंतर्ध्वनि को पहचान लिए, परिणाम हुआ कि राष्ट्रपिता हो गए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा, कुछ लोग मंच पर भी प्रतिकार करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूंगा। कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे? मुझे नहीं लगता है किसी में साहस है जो ये बात कह सकता है। बट डिड यू नो दैट ही डिड नॉट हैव ए सिंगल यूनिवर्सिटी डिग्री और क्वालिफिकेशन? देयर आर मेनी ऑफ अस who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. His only qualification was a high school diploma. He qualified to practice law. He did not have a law degree. He had no degree. Yes, just look at how educated he was. Father of the nation, Rashtrapita bane. So let me also make it clear to you that do not only be indulging in the formal connection with the degree and what you think is education. केवल डिग्री एजुकेशन नहीं है, ये बात मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। मार्क ट्वाइन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। मार्क ट्वाइन की एक बड़ी फेमस बात है जो मुझे लगता है शिक्षा से जुड़े हुए दुनिया के तमाम विद्वान हर बार कहते हैं। और मार्क ट्वाइन ने कहा कभी, आई डिड नॉट अलाउ माई स्कूलिंग टू इंटरफियर विद माई एजुकेशन। थिंक अबाउट दिस। ही डिड नॉट अलाउ द स्कूलिंग, ही डिड नॉट अलाउ हिज स्कूलिंग टू इंटरफियर विद हिज एजुकेशन। अब महात्मा गांधी ने क्या क्या किया वो आगे बताऊंगा मैं। कबीरदास का नाम आप में से सब लोग जानते हैं। 1000 से ज्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं कबीरदास पर। पढ़ने की बात छोड़िए, नाम लिखना भी नहीं जानते थे। कबीरदास निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि पहचानी। और उनकी अंतर्ध्वनि क्या थी? ईश्वर में आस्था। और जब अंतर्ध्वनि पहचानी तो कबीर कबीर हो गए।
तेंदुलकर का नाम आप सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के पास भी कोई डिग्री नहीं, हाई स्कूल पास हैं सचिन तेंदुलकर। उनको भी देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। और मित्रों, आपको मैं बताऊं, पिंग पोंग खेलते थे वो पहले, क्रिकेट नहीं खेलते थे। एक दिन उनकी अंतर्ध्वनि जाग गई कि नहीं, हमारा तो वास्ता क्रिकेट से है। और उस दिन से क्या शनिवार, क्या रविवार, क्या होली, क्या दिवाली, क्या दशहरा, कभी मैदान नहीं छोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। बहुत सामान्य परिवार के थे। एक समय ऐसा था जब एक ही पतलून थी सचिन तेंदुलकर के पास। स्कूल जाते थे, पढ़ करके आते थे, माँ वही पतलून धोती थी और गीला पतलून पहन करके मैदान पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने सचिन तेंदुलकर पहुंच जाते थे। और पद्म सम्मान, बड़ा सम्मान उनको मिला। अब कोई कहेगा कि भाई कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं हैं, किस तरह से अपने को कंडक्ट करते हैं। भारत रत्न उन्हें मिला हुआ है। और आपको कभी ध्यान है कि सचिन तेंदुलकर ने कोई विवादित बयान दिया है? कोई ऐसी बात कही है जिस पर किसी ने कभी कोई प्रतिक्रिया दी है? तो शिक्षा उसी को कहते हैं जो अनुभव के आधार पर आपको उस अंतर्ध्वनि से परिचित करा दे। इसके अलावा शिक्षा कुछ नहीं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।